नमस्कार दोस्तों, अभी मैं उपस्थित हूँ पटना के गर्दनी बाग में, जहाँ छात्रों लोग अपनी अपनी मांगों को लेकर के तमाम तरीके से सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण ढंग से छात्र प्रदर्शन करते हैं। आइए हम लोग जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ है, सर बताएंगे। ये हम लोग जो है बिहार एग्जीक्यूटिव टेस्ट बिहार पात्रता परीक्षा के लिए हम लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। और अभी रिसेंटली शिक्षा विभाग से ये नोटिफिकेशन आया कि 2-3 महीना में जो है जो सरकारी प्रोफेसर की बहाली होने वाली है। तो हम लोग चाहते हैं कि उसमें एक योग्यता परीक्षा हो, एग्जीक्यूटिव टेस्ट हो, और जैसे नेट का होता है उसी तरह बेट का हो। सिलेबस सेम ही रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस सेम, लेकिन होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि कोई नया चीज नहीं है, ये बिहार के अलावा 24-25 राज्य में हो रहा है, तो बिहार में क्यों नहीं है? बिहार में होना चाहिए। हमारे बगल वाले जो राज्य है झारखंड, वहाँ हुआ है, लगातार हर साल जो है बंगाल में हो रहा है, तो बिहार में क्यों नहीं? बिहार से जो विकसित राज्य है वहाँ पे ये हो रहा है, गुजरात में हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है, और भी जो विकसित राज्य है नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है, जो कि मतलब जोग्राफिकल रूप से मतलब अच्छा है, मतलब वहाँ पे एजुकेशन मतलब पिछड़ा हुआ है जोग्राफिकल क्षेत्र से, लेकिन फिर भी वहाँ पे ये हो रहा है, तो बिहार में क्यों नहीं होना चाहिए? बिहार में इसलिए नहीं करवाना चाह रहा कि वो बिहार की जनता का इसको चिंता नहीं है, बिहार का भविष्य का सरकार को चिंता नहीं है। अगर चिंता है, अगर चाहते हैं कि बिहार का भविष्य और बिहार के युवा का भविष्य उज्जवल हो, तो ये बेट कराना जरूरी है। हम लोग इसी मांग को लेकर के यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप लोगों ने विगत 23 तारीख को कुछ आर ब्लॉक के पास आप लोगों के साथी ने धरना प्रदर्शन किए थे, उस पर क्या कुछ हुई थी बताएं। देखिए, जो 23 तारीख को जो 22 तारीख का था, जो हम लोग 22 तारीख को जो धरना प्रदर्शन किया गया था, जो साथी है उसमें से हम लोग नहीं है, वो एपीआई वाला था। बिहार सरकार ने एपीआई व्यवस्था खत्म कर चुका है। हम लोग एपीआई को समर्थन नहीं करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि एग्जाम बेसिस सिलेक्शन हो, एग्जाम हो, मेरिट बेस पे सिलेक्शन हो, न कि एपीआई। एपीआई सर करप्शन, भ्रष्टाचार का अड्डा है। हम बताना चाहते हैं कि 2020 में जो बहाली आया था एपीआई पे, अभी तक 6 वर्ष हो चुका है। बोटनी, जोलॉजी, 4 ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे अभी तक परमानेंट बहाली नहीं हो पाया। इतना फर्जीवाड़ा हुआ सर, इतना फर्जीवाड़ा कि 143 से ज्यादा केस लगभग हाई कोर्ट में पेंडिंग है। एपीआई पे किसी भी तरह 3-4 महीना पहले हम लोग जो आंदोलन किए थे, वो एपीआई सिस्टम को हटाने के लिए थे। बिहार सरकार ने बहुत अच्छा काम किया कि एपीआई सिस्टम हट गया है। जो मुख्य परीक्षा होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो बहाली आएगी, उसमें एग्जाम बेसिस पे सिलेक्शन होगा, 200 मार्क्स पे होगा, 175 का सब्जेक्टिव होगा, 25 का इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में 2 फेज है, 13-12 का रेशियो। तो हम लोग चाहते हैं कि एग्जाम बेसिस पे सिलेक्शन हो, लेकिन देन हम लोग के सर जो मुख्य मांग है, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के जो चेयरमैन है, उसने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू दिया। उसमें कहा कि 3-4 मंथ बाद, आगामी 3-4 महीने में परमानेंट अस्थायी असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली आने वाली है। तो हम लोग चाहते हैं कि सर असिस्टेंट प्रोफेसर की जो बहाली है, उससे पहले एक बीईटी का आयोजन हो। बीईटी सर एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, एक पात्रता परीक्षा है। जो विद्यार्थी नेट नहीं है, पीएचडी नहीं है, सिर्फ एमए पास है, जिसका नेट और पीएचडी नहीं कर पाए किसी कारणवश, वो बीईटी के माध्यम से अपनी योग्यता सिद्ध करने का मौका दे, देन जो मेन एग्जाम है उसमें बैठ सके। बिहार में लगभग 2002 के बाद अभी तक बीईटी का आयोजन नहीं हुआ। लगभग 24 वर्ष से बीईटी का आयोजन नहीं हुआ। लगभग 2 साल से हम लोग बिहार सरकार के उच्च शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा मंत्री, तमाम अधिकारियों से मुलाकात की है, लेकिन ऑफिशियल अभी तक नोटिफिकेशन नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं, बिहार सरकार से गुजारिश है, विनम्र रिक्वेस्ट है सर, कि बीईटी का जल्दी से जल्द आयोजन हो जाए। क्योंकि हमारा जो पड़ोसी राज्य झारखंड हो गया सर, यूपी है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, गुजरात है, अभी हाल ही में छत्तीसगढ़, राजस्थान ने अपने राज्य के युवाओं के ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व देने के लिए वहाँ के राज्य सरकार ने सेट लेता है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि बिहार के राज्य के युवाओं को प्रतिनिधित्व देने के लिए, कि बिहार के युवाओं के लेक्चरशिप में बढ़ोतरी हो, इसलिए बिहार के युवाओं के लिए बीईटी का आयोजन हो। बीईटी देखिए, जो सर नेट होता है वो 82 या 84 सब्जेक्ट में होता है। उसमें बिहार में जो मैथिली हो गया, मगही हो गया, भोजपुरी हो, इसमें नेट का आयोजन नहीं होता है। जो मैथिली से पीएचडी किया है, मान लीजिए मैथिली से जो एमए किया है, भोजपुरी से एमए किया, वो लोग कहाँ जाएगा? उसके लिए तो पात्रता परीक्षा होना चाहिए ना। हम लोग भी चाहते हैं कि तमाम जो बिहार के युवा है वो चाहता है कि बीईटी का आयोजन हो। बिहार सरकार से हम लोग को यही रिक्वेस्ट है कि बीईटी का आयोजन हो, जल्द से जल्द बीईटी का आयोजन हो, उसके बाद परमानेंट बहाली हो। आप लोगों ने क्या बिहार सरकार से या शिक्षा मंत्री से आप लोग की टीम जाकर के बातचीत की है क्या? जी, हम लोग का जो टीम है
जो कोर मेंबर है, कोर कमेटी का जो मेंबर है, तमाम मेंबर जो शिक्षा मंत्री से, उच्च शिक्षा विभाग के जो मंत्री है संजय सिंह टाइगर जी, उच्च शिक्षा जो अधिकारी है, सभी से जाकर मुलाकात रिटर्न में आवेदन दे चुके हैं, लेकिन सरकार के थ्रू से अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सरकार लिखित में ऑफिशियल नोटिस दे कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परमानेंट बहाली आने वाली है उससे पहले बीईटी का आयोजन जल्द से जल्द हो। हम लोग बिहार सरकार से गुजारिश करते हैं। आप लोगों ने जो आपके टीम ने अपने जो मुकदमे उन लोगों ने आवेदन दी और आवेदन पर सुनवाई नहीं होती है, तो आगे की आप लोगों की क्या कार्रवाई होगी? हम लोग का सिंपल डायरेक्ट है, बिहार सरकार से हम लोग पहले विनम्र रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर हम लोग की बिहार की युवा को ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व लेक्चरशिप में देने के लिए अब बीईटी का आयोजन किया। अगर नहीं करवाते हैं तो उसके बाद हम लोग महाआंदोलन के जुटान करेंगे, महाआंदोलन के जुटान करेंगे, शांतिपूर्ण धरना स्थल करेंगे, क्योंकि राइट टू प्रोटेस्ट का हम लोग का फंडामेंटल राइट है। तो हम लोग शांतिपूर्ण पीसफुल गांधीवादी तरीके से आंदोलन प्रयासरत करेंगे। जब तक आप लोगों की मांगों को लेकर के पूर्ण रूप में काम नहीं हो जाती है, शिक्षा व्यवस्था की पूर्ण रूप में सुदृढ़ नहीं होती है, तब तक आप लोग धरना प्रदर्शन इस तरह से शांति ढंग से जारी रहेगा। बीईटी है ना, बीईटी कोई नौकरी नहीं है सर, इसको समझना पड़ेगा सरकार को। सेंट्रल में जैसे सीटेट होता है वैसे ही बिहार सरकार टीआरई 4 से पहले स्टेट लेता है, सेंट्रल में जैसे नेट होता है उसी प्रकार बिहार में बीईटी के लिए मांग है। बीईटी एक एलिजिबिलिटी टेस्ट, एक पात्रता परीक्षा है। तो हम लोग बिहार सरकार से कोई नौकरी थोड़ी मांग रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि आप पात्रता परीक्षा करवा लीजिए, जो इसमें क्वालिफाई करेगा, अपनी योग्यता सिद्ध करेगा, देन अपने मेन एग्जाम में अपने प्रतिनिधित्व अपनी योग्यता साबित करने का मौका दीजिए। हम लोग तो सिंपल रिक्वेस्ट कर रहे हैं बिहार सरकार से, कोई गुजारिश कर रहे हैं, हम्बल रिक्वेस्ट है बिहार सरकार से कि बीईटी का आयोजन जल्द से जल्द करवाए। हमारे चैनल के माध्यम से जो छात्र मतलब कि बीईटी के बारे में समझ नहीं पाते हैं, नहीं जुड़ पाते हैं, शॉर्ट में थोड़ा सा बता दें उनको। देखिए, हम आपके चैनल के थ्रू बिहार के तमाम छात्र छात्राओं से ये बताना चाहते हैं कि एमए के बाद नेट होता है। जो विद्यार्थी नेट है, जिसके पास पीएचडी नहीं है, उसी प्रकार राज्य में बीईटी होता है सेट। जो ड्राफ्ट बनाना है उसमें सेट या सेलेक्ट का ऑप्शन दिया गया, उसी को हम स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलिए या बीईटी बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलिए। बीईटी का मतलब होता है एक पात्रता परीक्षा है सर, कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो बहाली होगा उससे पहले बीईटी के आयोजन से पहले आप इसके एग्जाम के क्वालिफाई कीजिएगा, तब आप मेन एग्जाम में बैठ पाएगा, तब असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली के लिए आप योग्य हो पाएगा। चलिए ठीक है सर, और भी लोग हैं, हम लोग बातचीत करने का प्रयास करते हैं। बताएंगे सर क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है? जी सर, हम लोग यहाँ पे आए हैं। बिहार सरकार और बिहार उच्च शिक्षा आयोग से डिमांड है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली आने वाली है, उससे पहले बेट करा लिया जाए। ये नेट के तर्ज पे एक मतलब बेट का एग्जाम होगा, ये एग्जाम पास करने के बाद तब असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली आएगी, उसमें मेंस होगा, उसमें मौका मिलेगा। और सरकार से अपील है कि बेट करा लिया जाए। और क्या बोलता है कि मैं बिहार सरकार और बिहार उच्च शिक्षा विभाग से धन्यवाद देना चाहता हूँ, एपीआई जैसे कैंसर सिस्टम को हटा के एग्जाम बेस्ड प्रणाली लेकर आई है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गवर्नर साहब को, बिहार के मुख्यमंत्री को भी और बिहार उच्च शिक्षा विभाग को। पहले बिना एग्जाम को लोग प्रोफेसर बनते थे, पढ़ाते नहीं थे, पॉलिटिक्स करते थे, गंदी नीति ना अपनाते थे। अब एग्जाम बेस्ड हो गया, ये बच्चे एग्जाम देंगे, उसके बाद एग्जाम देने के बाद तब प्रोफेसर बनेंगे। अब बच्चे पढ़ के जाएंगे, तो जब पढ़ के जाएंगे तो वहाँ पढ़ाएंगे, एक अच्छा माहौल वातावरण वहाँ पे होगा। इसलिए मेरा बिहार सरकार से बहुत बहुत धन्यवाद है कि एपीआई से कैंसर प्रणाली को हटा दी, अब एग्जाम बेस्ड प्रणाली है। लेकिन एक और अपील है कि बेट करा लिया जाए एग्जाम, ताकि बिहार के बच्चों को पीजी किए हुए बच्चों को मौका मिले। आप लोग चाहते हैं कि बिहार